मानो आपका शरणागति जरूरी है साहब। सुदामा गए नहीं तो कुछ हुआ नहीं, गए। अच्छा विभीषण गए, विभीषण गए लात खा के गए। मैया इतनी पंचायत कर रही हो मेरी माँ। विभीषण क्या खा के गए हैं? लात। आप लोग भी हमारी बात से आ जाना शरण में, और बात से नहीं आए तो लात मिलेगी। फिर लात खा के आओगे क्या? जब अपनों की लातें पड़ती हैं तब लोग भगवान की ओर भागे, अरे भगवान ही हमारे अब कोई नहीं है। विभीषण को लात मार दी, और जब लात पड़ी तो कहां गए? राम की। और जब शरण में गए तो सारा दुख दूर हो गया कि नहीं विभीषण जी का? बोलो हाँ। लात खाने वाले विभीषण को भगवान राम ने लंका का राजा बना दिया। विभीषण के जाने में देर थी, प्रभु के राजा बनाने में देर नहीं थी। रावण विभीषण जब आए ना, उसी दिन राम ने विभीषण को लंका का जो संपत्ति से विराव नहीं दीन दिए दसमात, सोई संपत्ति विभीषण नहीं सकुच दीन ही रघुनाथ। राम जी ने समुद्र का जल लिया और विभीषण का राज्य तिलक कर दिया। जाओ विभीषण तुम राजा। अभी रावण मरा नहीं है, और विभीषण को राम जी ने हाँ कह लंकेश। राम जी ने विभीषण को क्या बोला? लंकेश। भगवान लंकापति कहते हैं विभीषण को। विभीषण जी आप लंका के राजा हैं, लंकापति हैं। देखो कुछ लोग होते हैं जल्दी चले जाते हैं शरण में, कुछ लोग लात वात खाने का इंतजार करते रहते हैं कि पहले बेटा बेटी पोता पोती सब लते आए फिर जाएं। इसलिए समय रहते ही भगवान की शरण में चले जाना। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। ऐसे भगवान जो शरण में आए हुए का सारा दुख दूर कर दें, ऐसे भगवान को हम राधा सहित श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव भगवान, सुखदेव जी प्रकट हुए और जन्म लेते ही चल पड़े। पिताजी बोले बेटा ब्याह कर लो, बड़े हो जाओ, शादी ब्याह कर लो, संसार बसाओ, फिर जाओ भगवान की शरण में। सुखदेव जी बोले ना, भगवान की शरण में जल्दी जाना चाहिए। संसार में एक बार आदमी फंस गया तो फंसता चला जाता है। क्यों मैया, आप लोग फंसे हैं कि नहीं? किस में फंस गए? कहां फंसे हो मैया? आप उलझे हैं कि सुलझे हैं? मैया क्या बोलती तू? आप उलझे हैं कि सुलझे हैं? जोर से। क्या है मैया लाल मैया? आप उलझी हो कि सुलझी हो? उलझे हैं? उलझे हैं, सुलझे हैं। हाँ, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। आप उलझे हैं कि सुलझे हैं? उलझे हैं। संसार में रहने वाला उलझा ही है, लेकिन उलझा हुआ सुलझ भी सकता है। कहां? भगवान की शरण में आ जाएगा तो जैसे बच्चों के बाल उलझ जाते हैं तो माँ के पास आ जाए तो माँ पूरे बाल बेटी और बेटों के सुलझा देती है, बढ़िया कंघी करके चोटी कर देती है बेटी की। बेटी के बाल उलझ गए, उसे तो सुलझाना आता नहीं है, छोटी बच्ची है। कौन सुलझाता है? बाल उलझ गए, कौन सुलझाएगा? माँ। जिंदगी उलझ गई, कौन सुलझाएगा? भगवान। बस भगवान की शरण में जाने की देर है। बच्चा आएगा ही नहीं माँ के पास तो माँ कैसे सुलझाएगी? भाई सुलझाने के लिए आओ तो।
ऐसे ही भगवान की शरण में जाओ तो उलझे तो हो, सुलझ जाओगे। इसलिए आप चाहो कि मैं सुलझ जाऊं, मैं नहीं सुलझ सकता, भगवान सुलझा सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपकी जिंदगी में माना कि उतार चढ़ाव चल रहा है, परेशानी चल रही है, कष्ट चल रहा है, कोई तकलीफ है, एक बात बताओ, क्या करें कि सब ठीक हो जाए? कष्ट है, बड़ा परेशान, तनाव है, क्या करें कि सब ठीक हो जाए? पानी गंदा है, गंदे पानी को साफ करना है, क्या करें बताओ? उत्तर दो। गंदे पानी को साफ करना है, बताओ कैसे करेंगे? फिल्टर नहीं कर सकते आप, ना साफ पानी डाल सकते, अब बताओ कैसे साफ करोगे? हैं? फिटकरी भी नहीं डाल सकते आप, वो गंदे पानी को साफ करना है, बताओ क्या करें? फिटकरी नहीं डाल सकते, फिल्टर नहीं कर सकते, छान नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, साफ करना है, बताओ क्या करेंगे? आप बताओ। गंदे पानी को साफ करना है, कुछ नहीं कर सकते आप, फिल्टर नहीं कर सकते, कुछ भी फिटकरी इत्यादि नहीं डाल सकते, क्या कर सकते? कैसे साफ होगा आप बताओ? होगा कि नहीं? भैया बताएंगे सोफे वाले, कैसे होगा? हैं? बॉयल भी नहीं कर सकते, अब करो साफ। साफ पानी नहीं डाल सकते आप, डुबा भी नहीं सकते आप, अब करो साफ, कैसे होगा? कितना आसान है? हाँ, ये है सैनिक। गंदे पानी को छोड़ दो, शांत छोड़ दो, बोलो हाँ। बाल्टी में भर के छोड़ दो, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे बाद देखोगे गंदा पानी नीचे बैठ चुका होगा, साफ साफ पानी ऊपर रह जाएगा। जीवन में जब आप परेशान हो जाएं, चारों ओर परेशानियां हो, तो बस शांत ध्यान से, शांत चित्त से शांत होके बैठ जाइए, भगवान का ध्यान करिए, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जैसे गंदा पानी अपने आप साफ हो जाएगा। नहीं हो जाता? गंदा पानी अपने आप साफ हो जाता है कि नहीं? नदी का पानी गंदा है माना कि, आप उसे भर के बाल्टी में रख दो, 1-2 घंटे बाद देखना साफ हो जाएगा। हाँ या ना? शांत रख देने से पानी भी साफ हो जाता है। इसलिए थोड़ा शांत चित्त से ध्यान लगाया करो, तब जाके तुम्हारा मन साफ होगा। आप लोग ना ध्यान नहीं करते, थोड़ा शांत नहीं रहते, इसलिए आप लोग गंदे के गंदे रह जाते, मन गंदा का गंदा रह जाता है, गंदे गंदे विचार, गंदे गंदे थॉट आते हैं। क्यों? क्योंकि आपने शांत नहीं छोड़ा ना अपने आप को। शांत, इसलिए शांत बेटा, शांत, कुछ नहीं, कुछ मत सोचो, कुछ मत करो, ना कुछ करो ना कुछ सोचो, कुछ समय के लिए शांत हो जाओ, अपने आप सारी लड़ाई झगड़ा, सारे रिश्ते सब साफ हो जाएंगे, क्लीन हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। घाव हो गया है, घाव में दवाई लगाई जाती है, बताओ घाव दवाई लगाने से सही होता है कि नहीं? जोर से, जोर से। हाँ, अच्छा दवाई कोई ना लगाए तो साफ सही होगा कि नहीं? बोलो बोलो बोलो, होगा। घाव हो गया है, वो अपने समय के साथ सही हो जाएगा, चाहे आप दवाई लगाओ या दवाई मत लगाओ। दवाई लगाने में शायद जल्दी ठीक हो सकता है, ना लगाने में 10 दिन की देर हो सकती है, इतना ही अंतर आएगा, और बहुत ज्यादा पहाड़ टूटने वाला नहीं है। बोलो हाँ, सही है कि गलत? ऐसे ही है, घाव हो गया है, छोड़ दो, प्रकृति के हवाले कर दो, अपने आप ठीक होगा। जीवन में परेशानी है, जैसे परेशानी अपने से आ गई अचानक, तुम भगवान के सहारे रहो, वो अपने से आई है तो अपने से चली भी जाएगी। आपको केवल शांत रहना, रिप्लाई नहीं करना। क्या नहीं करना? आप लोगों को कोई कुछ बोलता है, आप भी लड़ने लग जाते हो, जवाब देने लग जाते हो। जवाब देना गलत है, शांत हो जाना। हम कुछ नहीं कहेंगे, जब आप कुछ नहीं कहते तो भगवान आपके पक्ष में सब कह देते हैं, और जब आप कह देते हो तो भगवान शांत हो जाते हैं। तुम कह लो, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ऐ बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा।
हाँ, भरोसा बहुत बड़ी चीज है भैया। भगवान सुखदेव जी प्रकट हुए, जन्म लेते ही चले गए। ऐसे सुखदेव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भागवत जी में 88,000 ऋषि बैठे हैं सत्संग करने नैमिषारण्य। सूत जी आए, सूत जी का सब संतों ने स्वागत किया। आओ आओ महाराजा। सूत जी ने कहा, ये बताओ, शौनकादि ऋषि बोले कि हमें भाग कथा सुनाइए। कौन सी? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। ऐसी कथा जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़ जाए। कथा क्यों सुननी चाहिए? कथा सुनने से भक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है। कथा सुन लो। शौनकादि ऋषियों ने कहा, सूत जी आप कथा सुनाइए। सूत जी कहते हैं, सुनाता हूं। जो कथा देवताओं को भी दुर्लभ है वो कथा हम आपको सुनाएंगे। कथा कौन सुन पाता है? जिसको भगवान सुनवाना चाहते हैं। कौन समझ पाता है? जिसको भगवान समझाना चाहते हैं। भगवान ने गीता कहां सुनाई? उत्तर दो। गीता कहां सुनाई? जोर से। कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में अर्जुन भी थे, सेना भी थी, पांडव, धर्मराज, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, शकुनी, कर्ण, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म इत्यादि सब थे। सब थे, पर भगवान ने गीता केवल किसको सुनाई? और किसी को क्यों नहीं? सब वहीं थे आसपास, पर जिनको भगवान सुनवाना चाहते थे उन्होंने सुना। पितामह भीष्म ने सुना। गीता किसने सुनी? भीष्म पितामह ने भी सुनी, हनुमान जी ने भी सुनी। बोलो हाँ कि ना? मैया कथा सबने सुनी। गीता वहां कौन कौन ने सुना? जिन जिनको भगवान ने सुनवाना चाहा। पितामह को सुनवाना चाहा तो पितामह ने सुन लिया, हनुमान जी को सुनवाना चाहा तो हनुमान जी ने सुन लिया, ना चाहा अर्जुन ने सुन लिया, और दुर्योधन को सुनवाना नहीं चाहा तो खड़ा रहा, उसे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। शकुनी को नहीं सुनवाना चाहा, खड़ा रहा, नहीं समझ में आई। तो भागवत की कथा भगवान जिन्हें सुनवाना चाहेंगे, जिन्हें अपने शरण में लेना चाहेंगे, उनके हृदय में भक्ति प्रकट कर देंगे, और जिन्हें अपना नहीं बनाना उनके हृदय में भक्ति नहीं प्रकट होगी। इसलिए कोई भक्ति करता है। अब देखो ना, किसी किसी घर में एक बहुत भक्ति कर रहा है और बाकी सब लोग मांस खा रहे हैं उसी घर में। ऐसे भी लोग हैं कि उस घर में कोई बच्चा, कोई लड़का, कोई लड़की, कोई स्त्री, कोई पुरुष बहुत भक्ति कर रहे हैं, और उसी घर में कुछ लोग मांस खा रहे हैं, बकरा खा रहे हैं, मछली, और दूसरा बच्चा बहुत भक्ति कर रहा है। तो कई बार होता है कि किसी को भगवान कृपा करके अपनी भक्ति दे देते हैं। जरूरी नहीं है कि सबको मिल जाए। ये वो धन है, पायो जी मैंने राम रतन धन, ये वो धन है जो सबको नहीं मिलता। इसलिए भागवत कथा सबके समझ के परे है। भक्ति सब नहीं समझ पाते, संतों के त्याग तपस्या को सब नहीं समझ पाते। इसलिए कुछ लोग संतों को गालियां देने लग जाते हैं, क्योंकि वो समझते नहीं है ना। देखो ऐसा है, अब और की क्या कहें, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। कुछ लोगों को आपने सुना होगा कहते हुए कि राम जी ने बहुत गलत किया, सीता जी को वनवास दे दिया। सुना कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? सुना होगा। अच्छा, मैं कभी नहीं कहता कि राम ने गलत किया। जो शास्त्र समझते हैं, जो भक्ति समझते हैं, वो कभी राम को गलत नहीं ठहराते, क्योंकि वो राम की पूरी बात समझते हैं, जानते हैं। लेकिन जो पूरी बात नहीं जानते, या राम ने जिन्हें अपना कुछ जनाया ही नहीं, वो राम को गलत कहते हैं। अच्छा ये बताओ, राम ने
सीता माँ को वनवास भेज दिया, लोग कहते हैं। अच्छा, ये वनवास की घटना किस युग में घटी थी? कौन सा युग था वो? राम जी ने वनवास कब भेजा? धोबी ने कब बोला? कौन सा युग था वो कि जब धोबी के कहने से वनवास हुआ? कौन सा युग था? जोर से, जोर से, जोर से। त्रेता। और ये कौन सा चल रहा है? कलयुग की आंखों से त्रेता के राम को कैसे समझ पाओगे? सिंपल है। कलयुग की आंखों से त्रेता के राम को कैसे समझोगे? वो युग अलग था, तब की विचारधाराएं अलग थी, तब की परिस्थिति अलग थी। वो सिचुएशन क्या थी, परिस्थिति क्या थी? क्या आपने उस परिस्थिति पर विचार किया? नहीं किया, सीधा आपने आरोप लगा दिया। इसलिए कहता हूं कि जो आपको समझ में आ गया, समझ लो भगवान ने चाहा कि आप समझ लो, और यदि समझ में नहीं आया तो समझ लो अभी ईश्वर आपको ये विषय समझाना, अभी आप इसके योग्य नहीं, योग्यता नहीं। कुछ ज्ञान ऐसा है जिस ज्ञान की आपके अंदर काबिलियत नहीं है, योग्यता। अच्छा बताओ, ज्ञान के सब लोग अधिकारी हैं या नहीं? उत्तर, मैया ज्ञान के अधिकारी सब हैं कि नहीं? आप बताओ। सब हैं? आप बताओ पीलू भैया, सब हैं? चश्मा वाली मैया बैठे, अरे खड़े ना हो मेरी माँ। हाँ, ज्ञान के अधिकारी सब हैं कि नहीं? बोलो, सब हैं? सब हैं? सब हैं। तो अभी एक देश परमाणु बना रहा था, तो अमेरिका काहे पटक दिया उसके ऊपर? बनाने देते। यदि ज्ञान के अधिकारी सब हैं तो सारे देश परमाणु क्यों नहीं बना लेते? परमाणु बनाना भी तो एक ज्ञान है। फिर काहे दूसरा देश दबाव डालता तुम नहीं बना सकते? आप तो कह रहे हो ना ज्ञान का अधिकार सबको है, तो सब क्यों नहीं बनाते फिर? और जब बनाते हैं दूसरा देश रोकता क्यों है? बोलो, उत्तर दो। पाकिस्तान के पास लग गया परमाणु, रोज धमकी देता है, दिवाली आ रही है पटक दूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि हर ज्ञान का हर व्यक्ति अधिकारी। बोलो हाँ। कुछ ज्ञान ऐसे हैं जिन ज्ञान का, जिस ज्ञान के सब लोग अधिकारी। आपको पता है कि राफेल कहां रखा है? क्यों नहीं है ये ज्ञान आपको? क्या देश की जनता को बताया जाता है कि राफेल वहां रखा है? बोलो, क्या देश की जनता को यह पता है कि तोप कहां बन रही है, ब्रह्मोस कहां बन रहा है? क्यों नहीं पता? क्योंकि कुछ चीजें गुप्त रहने से ही सही है। क्योंकि आपको पता चल जाएगा तो ये खबर दुनिया तक पहुंच जाएगी और दुनिया उसको नष्ट कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए कुछ ज्ञान सबके लिए, बोलो, नहीं है। बात समझ में आई? ऐसे ही शास्त्रों का भी कुछ ज्ञान है कि उस ज्ञान को पाने के लिए पहले आपको अधिकारी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? जैसे परमाणु बम बनाने के सारे देश अधिकारी नहीं हैं, है क्या? फिर कुछ ज्ञान ऐसा है जो सब ज्ञान सबके लिए नहीं है। जैसे अब जो ज्ञान जिसके लिए था ही नहीं, हुआ क्या कि वो ज्ञान उसको मिल गया। अब मिल गया तो वो उसका कर रहा है मिसयूज। अब जैसे उदाहरण से मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूं। जैसे चोर के हाथ एक ज्ञान लग गया, चोर आपकी गली का, उसके हाथ एक ज्ञान लग गया शास्त्रों का। ज्ञान क्या लग गया? चोर चोरी करता है और बोलता है मैंने चोरी किया, भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। खुद ने चोरी की और आरोप किससे लगा दिया? भगवान ने चोरी की, क्योंकि इनकी मर्जी के बिना। अब बताओ ये ज्ञान सही है कि गलत है? बोलो, ज्ञान तो सही है पर गलत व्यक्ति के हाथ लग गया। अच्छा बताओ, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये ज्ञान सही है कि गलत है? मैया सुन रही हो मेरी माँ? बताओ, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात सही है कि गलत है?
हाँ? सही है। तो चोर क्या कहता है? चोरी मैंने की, पर भगवान की मर्जी के बिना तो फिर चोर आरोप किसे लगा रहा है? अब आप जानो। अब बताओ कौन दोषी है, चोर दोषी है कि भगवान? कौन दोषी? पर चोर तो कह रहा है कि भगवान की मर्जी के बिना, पर आप कह रहे हो कि ये बात सही है कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलती। तो इस बात से तो भगवान ही चोर हुए।